Hello students, I Zahir Abbas. Welcome to my YouTube channel, Feel Real Chemistry with Zahir sir. Today we will study carboxylic acid, the last topic of chapter number 12, aldehyde ketone and carboxylic acid. We studied in earlier classes carbonyl compounds means aldehyde and ketone. Today we will study carboxylic acid. Carboxylic acid, students, those compounds in which carboxyl group COOH is present, known as carboxylic acid. Carboxylic acid represented by RCOOH. Carboxylic acid represented by RCOOH. Represented by RCOOH. Nomenclature of carboxylic acid. सिंपल नेम एंड आईयूपीएसी नेम. ऑलमोस्ट अपन टू टाइप से करते हैं नोमेनक्लेचर. सिंपल नेम है, आईयूपीएसी नेम है. ये बात पहले बता चुके हैं आपको कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिंपल नेम है वो डिफरेंट टाइप से होता है, बाकी सबका सेम होता है. तो यहाँ सिमिलरली टू एल्डिहाइड्स सम वर्ड्स आर यूज्ड फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स. फॉर C1 form 2 acid, propione, butyl, valor and caprol according to number of carbons. And एक एसिड इज यूज्ड एज ए सफिक्स. आपको कार्बन के नंबर के बेसिस पे वर्ड यूज करना है और उसके लास्ट में आपको एक एसिड जोड़ना होता है. ये इसका सिंपल नेम है. और यहाँ एल्डिहाइड की बात करते हैं तो यही वर्ड काम में लेते हैं, लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ते हैं. आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो एल्केन प्लस ओइक एसिड. स्टूडेंट्स, ओइक एसिड, ओइक एसिड. यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो सारी प्रोसेस आईयूपीएसी नेम की सेम होती है. उसके बाद में लास्ट में सफिक्स आपको है वो ओइक एसिड यूज करना है. इन कार्बोक्सिलिक एसिड टू फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट. COOH. इट इज कार्बोक्सिल ग्रुप. इन कार्बोक्सिल ग्रुप टू फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट. वन इज OH मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप. सेकंड इज कार्बोनिल ग्रुप. सेकंड कार्बोनिल ग्रुप है और एक इसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. ये बात अपन पहले बता चुके हैं. ड्यू टू द रेजोनेंस द फ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर डिस्ट्रॉयड. तो उस कंडीशन में रेजोनेंस के कारण से इसकी फ्री प्रॉपर्टीज एसिडल बॉन्डों की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. वो कार्बोनिल ग्रुप की जो मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या नहीं करते हैं, सो नहीं करते हैं. स्टूडेंट्स, next student, examples for nomenclature of carboxylic acid. First, HCOOH. In this compound one carbon is present. For writing the simple name, for one carbon we use form word and suffix is ic acid. Then the simple name of this compound is formic acid. Formic acid. Formic acid. And IUPAC name for one carbon meth for single bond N and suffix for carboxylic acid in IUPAC, oic acid. The name of methanoic acid. Methanoic acid. Similarly, for this compound, for two carbons, acetic acid and in IUPAC, ethanoic acid. For three carbons, propionic acid and propanoic acid. For four carbons, simple name is butyric acid and IUPAC name is butanoic acid. Think carefully, students. In this example, 4 carbons are present. यहाँ जैसे 4 कार्बन है, लेकिन चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप सीधा ब्यूटरिक एसिड नहीं लिखेंगे. इसके लिए लिखेंगे आइसोब्यूटरिक एसिड. इट इज आइसो ग्रुप, तो आइसोब्यूटरिक एसिड. और IUPAC ने 10 of 3 carbons, numbering can be done from here. Second portion, methyl group that is 2-methyl propanoic acid. IUPAC ने लिखा सेम है. पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो 2-methyl propanoic acid. सिंपल नेम इस कंपाउंड का नहीं है. For 4 carbons, but word is used. Numbering can be done from this side 1 2. सेकंड पोर्शन पे आपको इन लिखा है तो 2 इनोइक एसिड. इन प्लस ओइक एसिड से इनोइक एसिड. COOH कभी भी आपको क्वेश्चन शो नहीं करनी है, ये हमेशा ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन पे आता है. इट इज बेंजोइक एसिड. बहुत सिंपल है. IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. On the basis of COOH group,
carboxylic acid has different types. If one COOH group is present, then it is known as monocarboxylic acid. If two COOH groups are present, then it is known as dicarboxylic acid. Here listen carefully friends, dicarboxylic acid means in these compounds two COOH groups are present. कार्बोक्सिल जो ग्रुप होंगे वो कितने होंगे इसके अंदर, 2 होंगे, और कार्बन से वो कम ज्यादा हो जाएंगे चलेगा, लेकिन COOH है वो कितने होने चाहिए इसके अंदर, 2 होने ही चाहिए। इसको समझने के लिए बहुत ही शानदार जो ट्रिक है वो अपने बनाई है ट्रिक अपनी। इस ट्रिक से आप इसको अगर पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। OMSGAP, ओम्स गैप नाम से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मींस ओम्स गैप, OMSGAP। हियर स्टूडेंट नंबर ऑफ कार्बन्स, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग 2 से है, 2 तो होने चाहिए क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH 2 होने ही चाहिए। फिर आगे जैसे जैसे आप जाएंगे 3 4 5 6 7, जैसे आप राइट साइड में मूव करेंगे O से P की तरफ जाएंगे ओम्स गैप में, तो उस कंडीशन में आपको जैसे ही वर्ड चेंज होता है आपको मेथिलीन ग्रुप ऐड करवाना है, मतलब एक कार्बन इंक्रीज कराना है, किस फॉर्म में, मेथिलीन की फॉर्म में। तो मेथिलीन स्टूडेंट CH2 होता है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे आपको एक एक मेथिलीन ग्रुप क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। मेथिलीन मींस CH2। फर्स्ट ऑफ ऑल O मींस ऑक्सैलिक एसिड, O मींस ऑक्सैलिक एसिड, M मींस मेलोनिक एसिड, S मींस सक्सिनिक एसिड, G मींस क्लोटेरिक एसिड, A मींस एडिपिक एसिड। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एडिपिक एसिड आपको याद करना है, बहुत बार काम में लेंगे एडिपिक एसिड। P मींस पार्मेटिक एसिड, पार्मेटिक एसिड। ये जो ऑक्सैलिक एसिड है इसको भी आप याद करें, बहुत बार काम में लेना है आपको, ऑक्सैलिक एसिड और एडिपिक एसिड। तो ये OMSGAP जो भी वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं उनके नेम अपन ने बता दिए हैं, ये इसके सिंपल नेम है। फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन, तो सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड having 2 carbons, so the formula of COOH and COOH। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें 2 COOH तो होने ही चाहिए, वो 2 COOH है तो इसका मतलब है अपने पास COOH and COOH। जैसे आप M की तरफ जाएंगे, O से M की तरफ गए, आपको एक CH2 ऐड करवाना है तो CH2 फिर 2 COOH जो है वो तो रखने ही रखने हैं, ये फॉर्मूला जाएगा CH2 COOH। आगे जाएंगे तो फिर CH2 एक और इंक्रीज करा देंगे तो CH2 COOH हो जाएगा। आगे जैसे जैसे जाएंगे आप एक एक CH2 क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। यहाँ O मींस 2 कार्बन, दोनों के दोनों ही COOH होंगे। M मतलब 3 कार्बन, तो 2 तो इसमें COOH होंगे, एक CH2 होगा। S मतलब 4 कार्बन मतलब 2 CH2 and 2 COOH। G means 5 कार्बन, OMSG 5 कार्बन, 3 CH2 and COOH। आगे 4 CH2 and COOH। एडिपिक एसिड है 6 कार्बन होंगे तो उसमें से 4 तो CH2 होंगे और 2 क्या होंगे, COOH। ऐसे ये जो पार्मेटिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें 5 तो CH2 होंगे और 2 क्या होंगे, COOH होंगे। इस कंडीशन में आप उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। IUPAC नेम ऑफ दिस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH, chain formed of 2 carbons, then ethane dioic acid, ethane for 2 carbons, COOH are 2, then dioic acid because suffix of carboxylic acid is oic acid। next propane dioic acid 3 carbons के लिए, ये 4 कार्बनिक चेन बना सकते हैं आप इस टाइप से, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड और लास्ट जो अपने पास वो है हेप्टेन डाइओइक एसिड। इसका IUPAC नेम आप सीधे ट्रिक से लिख सकते हैं OMSGAP। तो O मतलब 2 कार्बन, 2 के लिए एथेन डाइओइक एसिड सीधा, 3 के लिए मतलब अपना जो M है उसका मतलब है प्रोपेन डाइओइक एसिड, S का मतलब है ब्यूटेन डाइओइक एसिड, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन और फिर क्या हो जाएगा अपने पास से हेप्टेन ओइक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो, तो ऑक्सैलिक एसिड मतलब 2 कार्बन लिख देंगे COOH एंड COOH। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। आप सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला और IUPAC नेम लिखिए, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा S का मतलब 4 कार्बन मींस ब्यूटेन डाइओइक एसिड। स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको देखने के बाद आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें और जिस स्टूडेंट ने, जिस कैंडिडेट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक में बहुत ही शानदार
ट्रिक देखने को मिलेगी। उस ट्रिक के थ्रू उस टॉपिक को पढ़ने के बाद गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप कभी भी उस टॉपिक को नहीं भूल पाएंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज हियर। कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इस ट्रिक के अलावा अपने पास और है जो काम में लेते हैं। 2 एग्जांपल्स, अपने पास दो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो और है, वो लिख रहे हैं, देखें। These are the other example of dicarboxylic acid। इस ट्रिक के अलावा अपने पास है, इसमें 2 COOH है, इसमें 2 COOH है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल हो गए। स्टूडेंट, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, T इसमें साइलेंट है, THALI से लिखा है थैलिक एसिड। The structure of this compound is similar to थैला, सिमिलर टू थैला। जो अपना थैला नहीं होता पकड़ने वाला, जिसके 2 पॉइंट पकड़ने के लिए होते हैं, बाकी नीचे पार्ट अपने जिसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, नोटबुक रख सकते हैं, कुछ भी। वैसे ही COOH वो पकड़ने वाले मानेंगे आप दोनों, और ये नीचे वाला पार्ट है वो उसमें जिसमें सामान रखते हैं वो है। तो स्ट्रक्चर लाइक थैला, तो देन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, P इसमें साइलेंट रहेगा। थैलिक एसिड में ये जो COOH नियर बाय कार्बन पे, ये दोनों यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी होंगे, लेकिन दोनों नियर बाय कार्बन पे होंगे। नेक्स्ट, it is also a dicarboxylic acid but it is not a thalic acid। ये थैलिक एसिड नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें पास में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो उसके लिए आप लिखेंगे टरथैलिक एसिड। ये अगर पास में थैले जैसी स्ट्रक्चर है तो थैलिक एसिड है, नहीं तो टरथैलिक एसिड है। इसमें P साइलेंट रहेगा स्टूडेंट। फिर टरथैलिक एसिड अपन ने क्या लिखा है, नाम लिखा है। अब जैसे मान लीजिए अपने पास एडिपिक एसिड है, अब एडिपिक एसिड को आप ऐसे लिख सकते हो, CH2 का होल 4 COOH एंड क्या COOH। एक ही बात है स्टूडेंट, CH2 कितने हैं अपने पास 4 और 2 COOH फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे है। थैंक यू स्टूडेंट्स।